बड़ी खबर मथुरा से है। प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम से एडवाइजरी जारी की गई है। प्रवचन को ट्रांसलेट न करने की अपील की गई है। एआई से ट्रांसलेट हो रहे हैं प्रवचन, जिसको लेकर यह एडवाइजरी जारी की गई है। तो प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम से ये बड़ी एडवाइजरी जारी की गई और उनके प्रवचनों को जिस तरीके से एआई से ट्रांसलेट किया जाता है, इस पर पूरी तरीके से रोक लगाने की अपील की गई है। इस एडवाइजरी में साफ तौर पर लिखा है कि जो प्रवचन है उसको एआई से ट्रांसलेट ना करें। तो मथुरा से एक खबर, प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम से ये बड़ी एडवाइजरी जारी की गई और आपको बताना चाहेंगे कि लगातार प्रेमानंद महाराज जी के जो प्रवचन थे उन्हें एआई से ट्रांसलेट किया जा रहा था और इसी के चलते ये एडवाइजरी जारी की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है वक्फ बिल का मामला। तो लगातार वक्फ बिल को लेकर विरोध दर्ज किया जा रहा था और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में से लेकर दायर की गई हैं। बताना चाहेंगे कि याचिका में धार्मिक आजादी में दखल का जिक्र किया गया है। तो लगातार देखा जा रहा है वक्फ बिल को लेकर विरोध दर्ज करा रही है विपक्षी पार्टियां और अब सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर लिया गया है। 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। बताना चाहेंगे इस याचिका में धार्मिक आजादी में दखल का जिक्र किया गया। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजेश, देखा जा रहा है लगातार वक्फ बिल को लेकर विरोध दर्ज किया जा रहा था और अब ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और कहा जा रहा है कि 2 याचिकाएं इसको लेकर दायर की गई है। क्या कुछ पूरी अपडेट है? बिल्कुल प्रिया, देखिए जिस तरीके से वक्फ बिल बोर्ड को लेकर जिस तरीके से वक्फ बिल पास किया गया उसको लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां उसका विरोध कर रही थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि AIM की जो ओवैसी की पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी की, ओवैसी और साथ ही साथ आपको बता दें कि कांग्रेस के सांसद है, वो बिहार के किशनपुर से सांसद है मोहम्मद जावेद। साथ ही साथ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी भी, अब तीनों पार्टियां वक्फ बिल जो पास किया गया है उसको लेकर विरोध कर रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि विरोध से आगे बढ़कर अब एक कदम और आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है तीनों पार्टियों की तरफ से। सबसे बड़ी बात है कि वक्फ बिल बोर्ड को लेकर तीनों पार्टियां कह रही हैं कि धार्मिक आजादी के लिए, धार्मिक आजादी में रुकावट पैदा करेगा वक्फ बिल बोर्ड जो है पास किया गया है। इसको लेकर धार्मिक आजादी में बाधा डालने का काम किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर तीनों पार्टियां लगातार प्रदर्शन कर रही थी, लगातार इसका विरोध कर रही थी, जिसको और संसद से लेकर पार्लियामेंट, लोकसभा से लेकर राज्यसभा से लेकर सड़क तक अब जो पार्टियां हैं कह रही हैं कि मैं इसका विरोध करूंगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में तीनों पार्टियों ने याचिका दायर की है। बिल्कुल राजेश, क्योंकि देखा जा रहा है लंबे समय से इसको लेकर विवाद चल रहा था वक्फ बिल को लेकर और अब जिस तरीके से पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में इस बिल को पास किया गया, राष्ट्रपति की मुहर लग गई और अब सुप्रीम कोर्ट, हालांकि देखने वाली बात ये होनी चाहिए कि क्या फैसला इस पर सुनाता है। बिल्कुल प्रिया, देखिए सुप्रीम कोर्ट का वो अपना अलग फैसला होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस जो वक्फ बिल बोर्ड था, वक्फ बिल था, ये दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचा। राष्ट्रपति ने इस पे अपने सिग्नेचर करके अपनी अंतिम मुहर लगा दी और वक्फ बिल बोर्ड जो है अब एक नियम, एक कानून बन गया है। अब जाहिर सी बात है कि अब इस पे सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से दखलंदाजी करेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच बड़ी खबर, जियाउर रहमान बर को SIT ने बुलाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संभल हिंसा मामले में नोटिस जियाउर रहमान को मिला। हिंसा मामले में अब तक 81 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तो लगातार संभल हिंसा में ये मामला और जियाउर रहमान बर को SIT ने बुलाया है और लगातार आपको बता दें कि 81 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है और संभल हिंसा मामले में ये नोटिस जो है वो जियाउर रहमान को मिला है। संभल हिंसा का मामला लगातार विवादों के घेरे में रहा और अब जियाउर रहमान बर को SIT ने बुलाया है। संभल हिंसा मामले में उन्हें नोटिस मिला, जिसके बाद उन्हें बुलाया गया है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि संभल हिंसा के मामले में अब तक 81 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।